तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, चेक बाउंस केस एक क्रिमिनल केस होता है। अब आज आपको एक ऐसे केस लॉ के बारे में बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के, जहां पर एक एब्सोल्युटली सक्सेसफुल चेक बाउंस केस के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिया है। अब ये जजमेंट किस तरह से आम जनता की लाइफ पर इफेक्ट डालेगा, ये हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केस लॉ है। आज तक इसका रूलिंग फॉलो किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वही सपोर्ट आपसे चाहिए होता है। और बहुत ही सिंपल भाषा में आपके बेनिफिट्स में आए कानून जजमेंट हम इस चैनल पर बताते रहते हैं। तो केस का नाम है मोदी सीमेंट लिमिटेड वर्सेज श्री कुचिल कुमार नंदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हुआ क्या था? मोदी सीमेंट एक सीमेंट कंपनी थे और श्री कुचिल कुमार नंदी का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी था। ये लोग दुबे कंस्ट्रक्शन के नाम से कंस्ट्रक्शन वर्क कंडक्ट करते थे। अब अपने कंस्ट्रक्शन के काम के लिए इन्होंने मोदी सीमेंट से सीमेंट खरीदा था, और जो सीमेंट लिया था उसका टोटल अमाउंट था 1,10,53,520 रुपये। और सीमेंट खरीदने के लिए मोदी सीमेंट ने इनको चेक देने के लिए बोला, और 3 चेक ड्रॉ किए गए थे इन पार्टिकुलर डेट को। जब ये चेक ड्रॉ किए गए थे तब हर चेक का अमाउंट था 2 लाख रुपए, यानी कि 6 लाख का चेक टोटल इशू किया गया था। अब इन चेक्स को मोदी सीमेंट 9 अगस्त 1994 को इनकेसमेंट के लिए लेके जाते हैं बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो बैंक वाले वहाँ पर ये कहते हैं कि 8 अगस्त 1994 को एक इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है दुबे कंस्ट्रक्शन द्वारा कि उन लोगों ने पेमेंट देना बंद कर दिया है, यानी स्टॉपेज ऑफ पेमेंट ऐसा रीजन देके वो लोग पेमेंट को रोक दिए हैं। अब ध्यान से समझिए, चेक तो इशू कर दिया था और इशू होने के बाद एक इंस्ट्रक्शन जारी किया जाता है कि वो लोग पेमेंट देना बंद कर दिए हैं। तो ये कैसे हुआ? अभी इसी बीच चेक तो बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस और स्टॉपेज ऑफ पेमेंट, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? ध्यान से सोचिए ज़रा। ओके, तो यही था आगे सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने के लिए। और अभी इसी बीच मोदी सीमेंट कंपनी एक लीगल नोटिस सीधे इशू कर देते हैं श्री कुचिल कुमार नंदी को कि ये जो चेक दिया था ये बाउंस हो गया है, और अब आपको पैसे वापस देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। और अगर आप पैसे वापस नहीं करते हैं तो हम 3 बैक टू बैक क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, अगर आप ये डेट के अंदर पैसा वापस नहीं करते हैं तो। अभी क्या हुआ? श्री कुचिल कुमार ने पैसा वापस नहीं किया और केस पहुंच गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट कलकत्ता के पास। अब ये सारा केस चल रहा था, तब वो कंस्ट्रक्शन कंपनी बोले कि ये सारा का सारा प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर दिया जाए, ये कंप्लेंट का कोई बुनियाद ही नहीं है, कोई चेक बाउंस जैसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। तो ये बोल करके पूरा का पूरा प्रोसीडिंग्स को स्टे लगाने के लिए, मतलब स्थगित आदेश जारी करने के लिए ये लोगों ने एप्लीकेशन को मूव कर दिया। पर जब ये एप्लीकेशन मूव हुआ तो इसको इंस्टेंटली डिसमिस कर दिया गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास से। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट में ये एप्लीकेशन तो रिजेक्ट कर दिया, तो ये लोग सीधे पहुंच गए ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 482 CRPC के तहत, जहां पर बोला गया कोशिंग ऑफ कंप्लेंट, यानी जो कंप्लेंट किया गया है उसको बिल्कुल खारिज कर देने के लिए। अब हाई कोर्ट में जब केस पहुंचा, हाई कोर्ट ने डिटेल में मैटर को देखा, तब हाई कोर्ट बोले यहाँ पर स्टॉपेज ऑफ पेमेंट हुआ है तो भी प्राइमा फेसी चेक बाउंस के लिए केस नहीं बन रहा है, जिसको बनने के लिए 138 ऑफ NI एक्ट का जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको फुलफिल करना पड़ता है। तो 138 ऑफ NI एक्ट का कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो 138 ऑफ NI एक्ट का कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए हैं कंप्लेनेंट यहाँ पर, इसलिए हम इसको खारिज कर देते हैं, इसका कोई बुनियाद नहीं है। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट मेनली 2 रीजन यहाँ पर बताए। सबसे पहले, आप जो कंप्लेनेंट बता रहे हैं दैट 138 NI एक्ट में कंप्लेंट दर्ज करने के लिए 2 चीज को सेटिस्फाई करना पड़ता है, दैट यहाँ पर डिसऑर्डर ऑफ चेक हुआ है, लैक ऑफ सफिशिएंट अमाउंट इसके लिए, या फिर यहाँ पर एक्सीड कर गया है अमाउंट इसके लिए। तो दोनों के दोनों चीज ही कंप्लेनेंट सेटिस्फाई नहीं कर सके हैं। अब ये बोलकर हाई कोर्ट बोले दैट इंग्रेडिएंट्स जो सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट में बोला गया है ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम लोग इसको एब्सोल्युटली खारिज करते हैं। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया कि डिसऑनर ऑफ चेक नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ स्टॉपेज ऑफ पेमेंट हुआ है, इसलिए हम इस कंप्लेंट को इंटरटेन नहीं करेंगे अंडर सेक्शन ऑफ 138 ऑफ NI एक्ट।
अब ये केस पहुंच जाता है सीधा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर दोनों तरफ के मैटर को समझते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया था उसका बिल्कुल रिस्पेक्टफुली कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए ये बोले कि जहाँ पर एक चेक दिया जा रहा है, अब उस चेक को देने के बाद आप फिर से एक इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हो कि हम लोग पेमेंट देना स्टॉप कर चुके हैं। दैट मीन्स व्हाट, ये चेक का डिसऑनर ही हो रहा है एक तरीके से। तो एक तरफ तो आप चेक भी दे रहे हो और दूसरी तरफ आप ये भी बोल रहे हो कि हम लोग पेमेंट देना बंद कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन था जो कि एब्सोल्युटली प्राइमा फेसी है सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। अब 139 ऑफ द एनआई एक्ट बोलता है एक प्राइमा फेसी ऑफ प्रिजम्पशन के बारे में, वो एब्सोल्युटली रिवर्टिबल है। दैट मीन्स आप उसको कोर्ट में एविडेंस देके प्रूव कर सकते हो। पर यहाँ पर हुआ क्या है, आप तो चेक विड्रॉ किए थे, अब बैंक वालों के द्वारा आप ये बुलवा रहे हो कि हम लोग पेमेंट देना स्टॉप कर चुके हैं। ये कैसा दोगलापन हुआ। तो चेक बाउंस के लिए पनिशमेंट दिलाना ही ये पूरे के पूरे सेक्शन का काम होता है। यही डिफीट हो जाएगा इस हिसाब से तो एब्सोल्युटली माना जाएगा एक डिसऑनर ऑफ द चेक। और इसको ही देखते हुए हम लोग इस कंप्लेंट को मान्यता देते हैं और हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं उसको एब्सोल्युटली यहाँ पर खारिज कर देते हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट बताए दैट हाई कोर्ट जो कंडीशन यहाँ पर दे रहे हैं, अगर हम लोग इसको एक्सेप्ट करने लग जाएं तो एब्सोल्युटली जो सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट का जो पर्पज है, जो ऑब्जेक्ट है चेक बाउंस होता है उसको रोकने का, ये पर्पज ही एकदम मर जाएगा, डेड हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल वर्डिंग है जो हम आपको बता रहे हैं, कोटेशन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो कानून का पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। इस तरीके से तो हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर सकते और हाई कोर्ट इसको अनदर लेवल पर लेके चले गए। तो इस तरह से स्टॉप पेमेंट की डायरेक्शन भी देते हो आप तो इसको भी चेक बाउंस के अंडर ही माना जाएगा। और अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो हम लोग इसको एक क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट मानेंगे और 138 का जो कंप्लेंट है उसको एब्सोल्युटली जस्टिफाई करेगा ये पूरे का पूरा सर्कमस्टेंसेस। तो दैट वाज द स्टैंडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर पास किए थे उसके जजमेंट को अपहोल्ड किया जाता है, यानी समर्थन किया जाता है। सो दैट्स इट, आज का ये वीडियो इसी के ऊपर था। आई होप आपको समझ में आ गया है। कुछ क्यूरी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जानकारी एब्सोल्युटली आपके काम की ही है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।